एक छोटे से गांव रामपुरा में हरियाली से घिरे खेतों के बीच कच्चे मकान बने हुए थे। गांव के लोग मेहनतकश थे। उसी गांव में रहता था रामलाल। उम्र करीब 35 साल। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, मगर आंखों में ईमानदारी की चमक। रामलाल का जीवन बहुत कठिन था। खेत नहीं थे, बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पेट पालता। उसकी पत्नी गंगा घर संभालती और छोटा बेटा मन्नू अभी स्कूल जाता था। रामलाल अक्सर कहता था, गंगा, चाहे जैसा भी वक्त आए, झूठ फरेब सी रोटी कमाना मुझे मंजूर नहीं। मेहनत करूंगा, पसीना बहाऊंगा, मगर ईमान से जीऊंगा। हाँ जी, यही तो हमारी दौलत है। गांव में एक बड़ा जमींदार था, सेठ द्वारिका प्रसाद। पूरे गांव में उसकी काफी इज्जत और दबदबा था। सेठ के पास कई बीघे खेत, अनाज की कोठारियां और शहर में व्यापार भी था। रामलाल रोज सेठ के यहाँ काम करता, कभी खेत में, कभी गोदाम में। मेहनत इतनी करता कि लोग दंग रह जाते। एक दिन सेठ ने कहा, रामलाल, तू जितना मेहनती है उतना ही ईमानदार भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरे अनाज गोदाम का रखवाला बन जा। तुझे महीने की मजूरी दूंगा, साथ ही रोज का खाना भी। सेठ जी, जो काम देंगे ईमानदारी से करूंगा। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। गांव में रबी की फसल तैयार हुई थी। गेहूं और चने के बोरे सेठ के गोदाम में भर भर कर रखे जा रहे थे। एक दिन देर रात गांव का ही एक शरारती आदमी हरिया आया। शराबी और आलसी किस्म का, जिसे मेहनत करना कभी पसंद नहीं था। रामलाल भैया, अरे इतना अनाज रखा है गोदाम में, सेठ को क्या पता चलेगा अगर 2-4 बोरा हम निकाल लें? बेच देंगे, पैसा आधा आधा बांट लेंगे। हरिया, ये चोरी का काम है। मेहनत की रोटी मीठी होती है, बेईमानी का निवाला गले में अटकता है। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। अरे ईमानदारी से पेट नहीं भरता। तू देखना, एक दिन भूख ही मार डालेगी तुझे और तेरे परिवार को। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। बारिश देर से हुई और मजदूरी भी कम हो गई। रामलाल का घर फिर तंगी में आ गया। गंगा ने कहा, घर में आटा बस 2 दिन का बचा है। मन्नू को भूख से रुलाते नहीं देख सकती। रामलाल की आंखें भर आई, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, गंगा, मैं सेठ से उधार मांग लूंगा, मगर चोरी का एक दाना भी अपने घर नहीं लाऊंगा। अगले दिन वो सेठ के पास गया और झिझकते हुए बोला, सेठ जी, घर में राशन की कमी है। थोड़े दिन के लिए उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी से चुका दूंगा। रामलाल, तेरी ईमानदारी मुझे मालूम है। जितना अनाज चाहिए ले जा, पैसे की चिंता मत कर। रामलाल की आंखें कृतज्ञता से भर आई। एक दिन की बात है, रात के समय जब रामलाल गोदाम की चौकीदारी कर रहा था, उसे एक चमकदार थैली बोरे के नीचे पड़ी मिली। उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मेरे हो जाए तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। मन्नू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूंगा। ये तेरे नहीं है, ये ईमानदारी का इम्तिहान है। तू बेईमानी करेगा तो सारी जिंदगी पछताएगा। सुबह होते ही वो थैली लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, ये थैली गोदाम में मिली थी, शायद आपकी हो। सेठ ने थैली खोली और चौंक गया। अरे रामलाल, ये तो मेरे शहर के सौदे की रकम है। अगर ये गुम हो जाती तो लाखों का नुकसान हो जाता। तूने तो मेरी इज्जत और धन दोनों बचा लिए। सेठ जी, ये मेरा फर्ज था। ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। गांव में चर्चा होने लगी। रामलाल की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बूढ़े सब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के ही एक आदमी ने कहा, रामलाल जैसा आदमी इस गांव की शान है। आजकल कौन इतना ईमानदार होता है? तभी हरिया ताना मारते कहने लगा, अरे बेवकूफ है, इतना सोना पाकर भी लौटा दिया। अगर मेरे हाथ आता तो मैं शहर जाकर ऐश करता। कुछ दिनों बाद सेठ ने गांव वालों को बुलाकर पंचायत बुलाई।
आज मैं सबके सामने एक फैसला सुनाना चाहता हूं। रामलाल ने अपनी ईमानदारी से मेरी लाखों की रकम बचाई है, इसीलिए मैं अपनी आधी जमीन उसके नाम करता हूं। अब रामलाल सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि किसान भी होगा। सेठ जी, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। मगर असली इनाम तो ये है कि मैंने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। रामलाल अब अपने खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और ईमानदारी की मिसाल बन गया। मन्नू पढ़ाई में अच्छा निकला और गांव का पहला मास्टर बना। रामलाल अक्सर बच्चों को बिठाकर समझाता, बेटा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मगर ईमान खो जाए तो इंसान की असली दौलत खो जाती है। हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी बड़ी नहीं होती, बल्कि इंसान का चरित्र बड़ा होता है। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला भले ही देर से सफल होता है, मगर उसकी इज्जत और सच्चाई अमर रहती है।